जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को ये बात पता है कि मैं कई वर्षों से ज्योतिष सिखा रहा हूं और YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाकर के आप कतारबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक सिस्टमेटिकली वो वीडियोस देख सकते हैं, जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। हाँ, और वो भी मुफ्त में, हाँ, फ्री में। हाँ। अभी हाल फिलहाल में हम मंगल महाराज की सीरीज पर हैं और मंगल महाराज की सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मंगल द्वादश भाव में लग्न कुंडली के 12वें स्थान पे 12th हाउस में यदि मंगल महाराज आएंगे तो अपनी महादशा में, देखो ये महादशा की बात चल रही है, यहाँ महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक या YouTube कहीं पर भी देख सकते हैं। मैंने बताया कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और कतारबद्ध क्रमबद्ध तरीके से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको YouTube की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाना पड़ेगा, इसी VS एस्ट्रोलॉजी चैनल की प्लेलिस्ट में। चलिए, तो 12वें भाव के बारे में बात कर रहे हैं। 12वां भाव होता क्या है? तो 12वें भाव का मतलब होता है खर्चा, खर्चे का भाव होता है, कर्जे का भाव होता है, कई बार ये लॉस का भाव भी होता है, दवाइयों के खर्चे का भाव भी होता है। 12th हाउस 12वें भाव को विदेश का भाव भी कहा जाता है, फॉरेन का भाव भी कहा जाता है, कई बार लंबी यात्राओं का भाव भी कहा जाता है। फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है और कई बार ऐसा भी होता है ना कि 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए कोई कहीं गया, तो ऐसा भी हो सकता है। या कोई व्यक्ति जिंदगी में कभी कहीं बाहर नहीं निकला और वो बाहर निकला तो 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के लिए बाहर रह करके आया, तो उसके लिए भी इस भाव को हम देखते हैं। अच्छा, मंगल महाराज का अपना एक स्वभाव है, वो जहां बैठते हैं वहां से अपने चौथे, मतलब 1 2 3 4, वहां से अपने चौथे, वहां से अपने 7वें, 4 5 6 7, वहां से अपने 7वें और वहां से अपने 8वें भाव को भी प्रभावित करते हैं। तो ये मंगल महाराज का अपना बिहेवियर है, नेचर है, और वो जहां बैठे हैं वहां तो प्रभावित करना स्वाभाविक है, वहां तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं, समझाते रहता हूं, बताते रहता हूं कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठेगा तो उसके लग्न के आधार पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब किस लग्न की कुंडली है उस आधार पर प्रभाव पड़ता है। या फिर मैं इसे इस प्रकार से भी कहता हूं कि कोई भी ग्रह अलग अलग राशियों के साथ बैठता है, अलग अलग नंबर्स के साथ बैठता है और उन नंबर्स का अलग अलग प्रभाव होता है। मैं बात कहता हूं, हमेशा मानता हूं इस बात को। लेकिन जब भी बात आती है 6वें, 8वें और 12वें भाव की, आज 12वें भाव की बात कर रहे हैं, तो जब भी 12वें भाव की बात आ रही है तो हम यहां पर ये कहते हैं, मैं यहां पर ये आपको समझाता और बताता हूं कि भैया देखो, 12वें भाव में चाहे कोई भी लगन की कुंडली में ग्रह 12वें भाव में बैठा हो, चाहे किसी भी नंबर या किसी भी राशि के साथ 12वें भाव में बैठा हो, वो इन जनरल सामान्यतः अपने खराब ही फल देगा। ये बात मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं। क्योंकि 12वां भाव जो है वो एक मारक भाव कहा जाता है, खराब भाव कहा जाता है, और यहां पर किसी भी ग्रह के सामान्यतः अच्छे फल नहीं देखे जाते हैं अपनी महादशा में। अब मैं सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हो सकता है विशेष परिस्थितियों में अच्छे फल व्यक्ति को मिले जब मंगल की महादशा चले। तो हाँ, विशेष परिस्थितियों में अच्छे फल मिलते हैं। वह विशेष परिस्थितियां क्या हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि जो सामान्यतः खराब फल मिलते हैं वो कितने % मिलते हैं। तो मान के चलें कि मंगल देवता लग्न कुंडली के 12th हाउस में है, चाहे कोई भी लग्न की कुंडली हो, चाहे कोई भी राशि में बैठे हो, और 100 लोगों की कुंडलियां ऐसी देखी जाए जिनके मंगल महाराज 12th हाउस में, तो 100 में से 95 लोग, या बोल दीजिए 92 लोग, 92 जो लोग हैं वो बोलने वाले हैं कि भाई हमें खराब फल मिले हैं। बाकी के जो 8 लोग होंगे या 5 लोग होंगे वो ये बोलेंगे कि हमें अच्छे फल मिल रहे हैं। तो 8 लोगों के बारे में भी हम आगे बात करते हैं कि वो ऐसा क्यों बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम जो 92% या 95% लोग जो खराब फल अपने बताते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या खराब फल बताते हैं। तो चूंकि मंगल देवता कौन है? मंगल देवता है साहस, पराक्रम, धैर्य। तो
तो कई बार ये होता है कि 12th हाउस में बैठे हुए मंगल अपनी महादशा में धैर्य को लूज कर देते हैं, पराक्रम को लूज कर देते हैं, साहस को लूज कर देते हैं, कई बार इंसान को दुस्साहसी बना देते हैं। मतलब देखो, मैं बोलूं मैं बहुत साहसी हूं, ठीक है, मैं बहुत साहसी हूं। अब साहसी हूं तो अब इसका ये मतलब है कि शेर जो है ना, सामने से शेर आ रहा है और मैं भी उसके पास जा रहा हूं ऐसे ऐसे करके सीना तान के। बाबा ये साहस नहीं है, ये दुस्साहस, ये मूर्खता है। अब इसको साहस नहीं बोलते हैं, है ना। या कोई आतंकवादी सामने खड़ा हुआ बंदूक लेकर के और मैं जो हूं, हाँ मार, मुझे मार के बता। अरे बाबा वो सामने वाले में कोई मानवता थोड़े है, वो तो सही में मार देगा। तो वहां पर जब मैं ये सब चीजें कर रहा हूं एक सामान्य सिटीजन होने के नाते, सिपाहियों की बात मैं नहीं कर रहा, वो हमसे कई बड़े हैं, सामान्य सिटीजन होने के नाते, तो ये दुस्साहस है, ये मूर्खता है ना। वहां से भागना पड़ेगा, वहां से कैसे जान छूटे ये देखना ज्यादा जरूरी है। तो मंगल महाराज या तो दुस्साहस दे देते हैं, मूर्खता दे देते हैं, या फिर साहस में कमी दे देते हैं। मंगल की दशा यदि किसी व्यक्ति को चल रही होगी तो वो व्यक्ति कहेगा मेरे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, कर्जे होते हैं, हो सकता है उसने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो, उसकी वजह से उसे लॉस भी हो गया हो, या किसी को पैसा उधार दिया हो, वो लेकर के उड़ गया हो, हाँ गायब हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। भाग दौड़ बहुत ज्यादा लगती है, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पेट का निचला हिस्सा, कमर की समस्या हो सकती है, दवाइयों के खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, साथ ही साथ शत्रु भी बनते हैं, और पति पत्नी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाता है। और जब मंगल 12th हाउस पे आकर के बैठते हैं तो ये मांगलिक बनाता है। आपने सुना होगा ना मंगल दोष, सुना होगा, ये व्यक्ति मांगलिक है, इस व्यक्ति को मंगल दोष है। एक्चुअली दोष नाम की कोई चीज नहीं होती है, मैं दोष शब्द को लेकर के कोई इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मांगलिक तो होते हैं। तो ये जो मंगल 12th हाउस में बैठेंगे, जिसकी भी कुंडली में बैठेंगे, उसे महादशा चले या ना चले, वो व्यक्ति मांगलिक होगा, ये बात है। तो अधिकतर ये देखा गया है, सब में नहीं लेकिन अधिकतर 80% 90% केसेस में देखा गया है कि जो लोग मांगलिक होते हैं वो लोग गुस्सा भी ज्यादा करते हैं, क्रोध ज्यादा करते हैं। तो यदि मंगल यहाँ पर खराब होंगे तो इंसान गुस्सेल हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस की सलाह तो मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूं। मैं ऐसी स्थिति में कहता हूं कि आप जो है वो नौकरी ही करें, नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नौकरी में भी सेफ इन्वेस्टमेंट, जैसे नौकरी कर रहे हैं उसके बाद में पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बचत करना पड़ेगी, तो कहां इन्वेस्ट करें, तो सेफ इन्वेस्टमेंट्स, एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, या कोई ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो कि मालूम है कि डूबने वाले नहीं है ना, तो उसमें निवेश कर दीजिए, मतलब जहां पर गारंटी है पैसों की। बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने की सलाह मैं यहां पर बिल्कुल नहीं देता हूं, क्योंकि लॉस हो जाता है। मतभेद आर्गुमेंट्स होता रहता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। विदेश, हाँ एक चीज ये जरूर है कि व्यक्ति यदि फॉरेन सेटलमेंट चाहे, विदेश सेटलमेंट चाहे, तो वो आसानी से हो जाता है, ये बात एक है। ये अपने जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को जाना ही पड़ता है, ये बात भी एक है मंगल की दशा में। तो ये तो खराब फल मैंने आपको समझा दिया अपनी महादशा में मंगल महाराज जो देंगे द्वादश भाव में बैठ करके, इस बारे में। अब मान के चले, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई कुछ लोगों को अच्छे फल भी मिलते हैं, वो कैसे मिल जाते हैं फिर अच्छे फल, क्या वजह होती है अच्छे फल मिलने की, कौन लोग होते हैं वो जिन्हें अच्छे फल मिलते हैं। तो ये स्थिति दो प्रकार से हो सकती है। एक होता है विपरीत राजयोग। अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, समझे नहीं समझे, मुझे नहीं मालूम। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। मैंने कई समय पहले विपरीत राजयोग पर वीडियो बनाया था, शायद 2-3-4 साल पहले। आप सभी लोगों से बहुत प्रेम मिला है मुझे उस वीडियो पर। आप जा सकते हैं YouTube के सर्च पर लिखे विपरीत राजयोग कॉमा VS एस्ट्रोलॉजी, विपरीत VIPRIT राजयोग और कॉमा VS एस्ट्रोलॉजी लिख लीजिए और सर्च कीजिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कि विपरीत राजयोग क्या होता है। तो इसको कहते हैं छठवां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। तो छठवें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी छठवें, 8वें या 12वें भाव में कहीं पर भी आकर के बैठ जाए, पहली बात। और दूसरी बात कि लग्नेश की स्थिति कहीं कुंडली में अच्छी हो तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि कैसे हो सकता है ये। मान के चले कि ये यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अच्छा 1 नंबर नहीं, सॉरी, यहां पर जो है वो 8 9 है ना, तो यहां पर 8 नंबर लिख दिया, चलो ठीक है, यहां पर 8 नंबर लिख दिया। और 8 के बाद में यहां पर आ गया 9 नंबर, है ना, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7।
हालांकि 1 नंबर भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो स्थिति बनी है ना, अब यहां पर देखो मंगल महाराज जो है वो स्वराशि बैठे हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि मंगल महाराज स्वराशि बैठे हैं, मतलब 12वें भाव के स्वामी खुद 12वें भाव में आकर के बैठ गए हैं। 12वें का स्वामी खुद 12वें में आकर के बैठ गया है। और अब लग्नेश कौन है, तो गुरु महाराज लग्नेश है। बृहस्पति महाराज, भाई धनु लग्न की खोलिए ना, बृहस्पति महाराज लग्नेश है। तो लग्नेश भी जो है बहुत अच्छे बैठ गए हैं, डिग्री वाइज बड़े मजबूत है, 12 डिग्री में आकर के बैठे हैं, मजबूती के साथ स्वराशि में बैठे हुए हैं। यहां पर मंगल महाराज अपने बहुत अच्छे फल देंगे, क्योंकि ये विपरीत राज्यों की स्थिति हो गई। आपको वो 1 नंबर जो मैंने बोला था वैसे भी समझा देता हूं, कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा कि वो नंबर क्यों बिठा दिया था। मैं एक्चुअली ये समझाना चाह रहा था आपको कि पहले स्व राशि के हिसाब से बता दूं, खुद की राशि के हिसाब से बता दूं। तो स्व राशि ऐसा एक उदाहरण ये दिया। अब दूसरा उदाहरण मान के चलिए, यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। अब 8वें भाव के स्वामी यहां पर कौन हो गए, मंगल है ना, और कहां चले गए, द्वादश स्थान में जाकर के बैठ गए। तो शर्त क्या थी, 6वें 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6वें 8वें और 12वें में से कहीं पर भी जाकर के बैठे, तो 8वें भाव का स्वामी 12वें में जाकर के बैठ गया, तो एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त थी लग्नेश की स्थिति अच्छी होना चाहिए। मान के चले कि लग्न भाव के स्वामी बुध है, तो बुध या तो यहाँ पर बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, 12 डिग्री में बैठ गए, या यहाँ पर बैठ गए बुध, हाँ यहाँ 15 डिग्री में बैठ गए, जो भी अच्छी स्थिति में बैठे, यहाँ पर बैठ गए आकर के, यहाँ पर बैठ गए। तो यदि कहीं ऐसी जगह पर बैठ गए जहां पर बुध अच्छे हैं, लग्नेश अच्छे हैं, तो ये मंगल महाराज अपने बहुत अच्छे फल देंगे और विपरीत राज्यों की स्थिति बना देंगे। और व्यक्ति बोलेगा कि जब से मंगल की दशा लगी, प्रतिष्ठा बढ़ गई, साहस बढ़ गया, आय बढ़ गई, इनकम बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, काम काज बढ़ गया, मेरा एग्रेशन मेरे लिए बहुत फायदे का हो गया, मेरे शत्रु बनते हैं लेकिन उन पर मैं जीत हासिल कर लेता हूं या कर लेती हूँ, कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई में मन बहुत अच्छा लग रहा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, खर्चे बहुत ज्यादा नहीं होते, जहां पर भी निवेश करना पड़ता है वहां का निवेश मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है ना। अब मान के चले कि विपरीत राजयोग नहीं है, भाई ये तो मैंने विपरीत राजयोग की 2 आपको कंडीशन या उदाहरण समझाया है ना। अब मान लीजिए कि विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, विपरीत राजयोग नहीं है, मंगल महाराज कोई ना 6वें के ना 8वें के ना 12वें के स्वामी नहीं है, तो विपरीत राजयोग बना ही नहीं। फिर भी हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी हो जिसमें मंगल की दशा बहुत शानदार गुजरे। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि हो सकता है कि यहां पर एक उदाहरण के तौर पर 6 नंबर लिखा हुआ है, आप 6 नंबर के स्वामी बुध, तो बुध यहां पर आकर के बैठ गए, या उदाहरण के तौर पर 6 नंबर यहां लिखा हुआ है, एज्यूम कीजिए, मान लीजिए या तो यहां लिखा है या यहां लिखा है, और 6 नंबर में कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो यहां आकर के बैठ गए, या फिर बुध यहां बैठ गए, या फिर बुध यहां बैठ गए, मान लीजिए। तो ये भाव कौन सा, ये पति या पत्नी का भाव है ना, ये भाव कौन सा है, संतान का भाव है ना। तो या तो पति या पत्नी के भाव के मालिक को देखें और वो भाग्य स्थान पर जाके बैठे, मतलब पति या पत्नी के आने के बाद, शादी होने के बाद भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। या ऐसा देख सकते हैं कि शादी होने के बाद धन में, इसको लाभ बोलते हैं ना, लाभ, आय इनकम, तो इनकम में वृद्धि हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि पति या पत्नी के आने के बाद में धन में वृद्धि हो जाएगी। या चलो पति पत्नी को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, मान के चले 6 नंबर सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको संतान का भाव कहते हैं। संतान के बाद भाग्य में उन्नति, संतान के बाद लाभ में उन्नति, संतान के बाद धन में उन्नति हो जाएगी, है ना। तो किसी व्यक्ति को मंगल की दशा लग गई, मंगल द्वादश स्थान पर आकर के बैठे हुए हैं, है ना, और मान के चले उसी वक्त या उसके 1-2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और या तो शादी के बाद उन्नति थी या संतान के बाद उन्नति थी, ऐसा कुछ योग था उसकी कुंडली में, दोनों में से कोई एक योग होगा, या दोनों भी कई बार योग हो सकते हैं। आप दोनों कैसे हो सकते हैं, 4 5 6 है ना, तो 6, चलो पत्नी के मालिक यहां पर आकर के बैठ गए, और संतान के मालिक जो है वो कहां जाके बैठ गए, यहां पर जाकर के बैठ गए। भाई 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी द्वादश सेकंड हाउस में जाकर के बैठ गए। तो इस इंसान की कुंडली में ऐसा है कि भाई शादी होगी तो भाग्योदय हो जाएगा, संतान होगी तो धनोदय हो जाएगा, है ना, या फिर कोई एक ही योग होगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों होंगे, एक होगा, जो भी होगा। तो ये व्यक्ति बोलेगा कि जब मुझे मंगल की दशा लगी मुझे तो कोई खराब फल मिल ही नहीं रहा है, ये तो सब फालतू बात है, मंगल की दशा तो कोई खराब फल देती नहीं है 12th हाउस में बैठ के, ये तो बहुत अच्छे फल देती है मंगल की महादशा। भैया मंगल की महादशा आपको अच्छे फल नहीं दे रही, आपकी संतान आपके पत्नी या पति के बाद, शादी होने के बाद
या फिर संतान के बाद ऐसा कुछ आपकी कुंडली में कुछ भाग्योदय होगा जिसकी वजह से आपके धन में, आय में, भाग्य में वृद्धि हुई है और आपको लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मंगल अच्छे फल दे रहे हैं। मंगल अच्छे फल नहीं दे रहे, ये आपके घर वाले आपको अच्छे फल दे रहे हैं, है ना। आपकी पत्नी बहुत शुभ चरणों से आपके घर में आई है, आप ये समझे, आपके बच्चा, लड़का या लड़की जो भी पैदा हुआ वो शुभ चरणों से आपके घर में आया है या आई है और उसकी वजह से आपके साथ ये खुशी आपके घर में आ रही है और ये सब अच्छा हो रहा है। तो इस प्रकार से शुभ चरणों को इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये स्थितियां कुछ है जिसकी वजह से व्यक्ति बोलता है कि हमें बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।